का पूरा कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के ऊपर में। ओके, सपोज आई बाय एन आईफोन। ठीक है, हम एक आईफोन खरीद के आए। कितने में खरीद के लाए? हम एक आईफोन खरीद के लाए 20,000 में। चलो एक फ़ोन, नॉर्मल फ़ोन लेके आए। आई वेंट टू रांची एंड आई परचेज्ड अ सेल फोन फॉर 20,000। I went to Ranchi and purchased a cell phone for 20,000. I came back to Jamshedpur. And sold the same. I sold the same at 30,000. देखो, हम रांची पे क्या किए, यहाँ पे 20,000 का एक फ़ोन लेके आए। जैसे ही हम रांची में परचेज किए तो मेरे को बोला कि आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी का रेट क्या है? बोला सर आपका जीएसटी का रेट इसमें लगेगा 18%। 18% जीएसटी का रेट है, बिकॉज ये लग्जरी आइटम है, मोबाइल फोन लग्जरी आइटम है। ओके, तो जीएसटी का रेट आपका यहाँ पे 18% हो गया। तो हम बोले 18% है, तो उसने लगाया 20,000 प्लस 18%। कितना आएगा बताओ तो? 20,000 का 18%, 20,000 का 18% कितना आएगा बताइए? 20,000 का 18% आ गया 3600। कितना हो गया? 23,600। 23,600 यहां पर आ गया। आई पेड हिम 20,000 प्लस 3600। आई पेड हिम 26,000 प्लस 36। ओके, अब वापस आकर के हम वहां पे जीएसटी पे करके आए। हम जो जीएसटी पे करके आए उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। हम जो जीएसटी पे करके आए वो क्या है? वो जीएसटी है इनपुट जीएसटी। एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज आप जो जीएसटी पे कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ परचेज आप जो जीएसटी पे कर रहे हो उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। नाउ आई विल सेल द सेल फोन। अब इसी सेल फोन को हम 30,000 में सेल कर दिए। 30,000 में सेल कर दिए तो हम कस्टमर से क्या लेंगे? आउटपुट जीएसटी। कस्टमर से हम क्या लेंगे? आउटपुट जीएसटी। कितने पे? 30,000 पे। कस्टमर से हम लेंगे 30,000 के ऊपर 18%। बताइए कितना होगा 30,000 का 18%? 5400। 30,000 का 18% 5400। ओके, दिस इज माई इनपुट जीएसटी। कोई भी डीलर जब कोई मटेरियल खरीद के लाता है, कोई भी डीलर जब कोई मटेरियल खरीद के लाता है तो उसके ऊपर वो क्या पे करता है? इनपुट जीएसटी। क्या पे करता है? इनपुट जीएसटी। और जब वो उसको सेल करेगा, जब वो सेल करेगा तो वो कस्टमर से क्या लेगा? कस्टमर से लेगा वो आउटपुट जीएसटी। कस्टमर से क्या लेगा? आउटपुट जीएसटी। एंड जो डिफरेंस है, हाउ मच जीएसटी ही विल पे टू द गवर्नमेंट, वो जीएसटी को कितना पे करे गवर्नमेंट को? आउटपुट माइनस इनपुट। 5400 माइनस 3600, 1800। जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट कितना है? आउटपुट माइनस इनपुट 5400 माइनस 3600। सर आप बोलेंगे सर यहाँ पे गवर्नमेंट को लॉस नहीं हो गया? गवर्नमेंट को लॉस हो गया। गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज आई विल पे 1800। हम गवर्नमेंट को 1800 पे करेंगे, बट हम जिससे परचेस करके आए वो गवर्नमेंट को 3600 पे कर देगा। when I purchase the cell phone, when I purchase the cell phone from the dealer, हम जब ये सेल फोन परचेज किए किसी डीलर से, हम जब ये सेल फोन परचेज किए किसी डीलर से, देखिए हम जिस डीलर से परचेज करके आए थे उसने मेरे से 3600 कलेक्ट किया और 3600 वो पे कर देगा। सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स ने वाई से कलेक्ट किया 3600। एक्स विल पे टू गवर्नमेंट, एक्स विल पे टू गवर्नमेंट 3600। एक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा 3600। एंड हाउ मच विल आई पे? यानी हम कितना पे करेंगे? हम वाई है 1800। गवर्नमेंट को पूरा 5400 ही मिलेगा, लेकिन पार्ट पार्ट में मिलेगा। हाँ राशिका बोलो, व्हाट हैपेंड?
ओके, नाउ सी, जीएसटी इज अ मल्टी पॉइंट कलेक्शन ऑफ टैक्स। जीएसटी में क्या होता है? मल्टी पॉइंट कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है। हर एक डीलर टैक्स कलेक्ट करेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं आपको, इसके एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जीएसटी में कोई भी डीलर कितना पे करता है? आउटपुट माइनस इनपुट। क्लियर? यहां पर हम कितना पे करेंगे? अपना आउटपुट माइनस इनपुट हम पे कर देंगे। क्लियर? कोई भी डीलर पे करेगा अपना आउटपुट माइनस इनपुट। आप जो कस्टमर से ले रहे वो क्या है? आउटपुट टैक्स। ओके, और आपने जो परचेज करते समय पे किया था वो क्या है? इनपुट टैक्स। आप पे कितना करोगे? आउटपुट माइनस इनपुट। व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट टू हैव फूड, तो आपसे जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो आपसे क्या लेता है? आउटपुट टैक्स। वो क्या ले रहा है? वो सारे कस्टमर से फूड के ऊपर आउटपुट टैक्स ले रहा है, बट वो साथ में अपना कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, वो अपना कुछ मटेरियल परचेज किया होगा ना, तो जितना मटेरियल वो परचेज किया उस पर वो इनपुट टैक्स दिया, और अब वो क्या करेगा? आउटपुट माइनस इनपुट गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्लियर? देखिए, अब यहां पर जीएसटी का एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आपको सीखना है आउटपुट इनपुट के अलावा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। What do you mean by CGST? What do you mean by SGST and IGST? CGST. What is the meaning of CGST? CGST means Central Goods and Service Tax. CGST stands for Central Goods and Service Tax, and SGST stands for State Goods and Service Tax. We have SGST, we have CGST. When goods are sold within the state, whenever goods are sold within the same state, suppose झारखंड टू झारखंड, बंगाल टू बंगाल, रांची से जमशेदपुर सेल करोगे तो इसका मतलब आपका विद इन झारखंड हो गया, एक ही स्टेट के अंदर रहेगा। अगर सेम स्टेट के अंदर रहेगा तो क्या लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। सेम स्टेट के अंदर रहेगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर जीएसटी का रेट 18% है, अगर जीएसटी का रेट 18% है तो सीजीएसटी विल बिकम 9% एंड एसजीएसटी 9%, हाफ एंड हाफ। मतलब अगर आप 18% जीएसटी आपको पे करने बोलेगा तो आपको 9% किसको पे कर देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं हम लोग, 9% हम लोग पे कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी 9% हम लोग पे कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर? एंड सिमिलरली अगर जीएसटी का रेट 12% है, सेम स्टेट है, तो 6% एंड 6%, कितना आएगा? 6% एंड 6% आएगा। ओके, आईजीएसटी, आईजीएसटी का फुल फॉर्म बच्चा लोग इंडियन जीएसटी, इंडियन जीएसटी नहीं होता है वो, क्या इंट्रा जीएसटी? इंटर जीएसटी नहीं, इंट्रा भी नहीं होता है, इंटर भी नहीं होता है, इंडियन भी नहीं होता है, और क्या होता है? यस, करेक्ट आंसर, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। whenever goods are sold, whenever goods are sold outside the state, आउटसाइड द स्टेट अगर सेल होगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। अगर गुड सेल होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर तो क्या लगेगा? आपका आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आईजीएसटी पूरा का पूरा किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव यूटीजीएसटी। व्हाट इज यूटीजीएसटी? यूटीजीएसटी इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जब भी दिल्ली, आपको क्वेश्चन में दिल्ली बोलेगा, दिल्ली, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। और भी बहुत सारा यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन हमारा क्वेश्चन आपको दिल्ली ही देगा, ज़्यादा दूसरा नहीं देगा। ठीक है, 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर। ठीक है, 7 नहीं 9 हो गया है, 2 नया बना है। ठीक है, इंक्लूडिंग लद्दाख एंड लद्दाख इज यूनियन टेरिटरी नाउ। ठीक है, तो दिल्ली, आपको जब भी दिल्ली का क्वेश्चन बोलेगा तो वो आपका यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, एस के जगह में यूटीजीएसटी आता है। क्लियर? यूनियन टेरिटरी जहां रहेगा तो एसजीएसटी के जगह में यूटीजीएसटी हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे अबाउट द एमसीक्यूज। हाँ, कोई डाउट है बताइए। दिल्ली से बाहर जाएगा तो आईजीएसटी लगेगा। नहीं, बोलिए। यस यस, सी एक्चुअली में क्या है, देखिए एक्चुअली में इंडिया में जो सिस्टम है, पहले का सिस्टम ये था कि हम लोग सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी पे करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वैट जो कि आपका सेल्स टैक्स था उसको पे करते थे स्टेट गवर्नमेंट को। बट आफ्टर जीएसटी पूरा का पूरा टैक्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से स्टेट का शेयर निकाल के स्टेट गवर्नमेंट को देता है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी एंड इवन आवर चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत सोरेन, दे कंटिन्यूसली से स्टेट को जीएसटी का पैसा नहीं मिला, जीएसटी का पैसा नहीं मिला। तो व्हेन दे आर सेइंग जीएसटी का पैसा नहीं मिला, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी का शेयर नहीं मिला है। क्लियर? देखो, ए अगर मैन्युफैक्चरर है, ए क्या है, मैन्युफैक्चरर, ए क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर। सपोज ए इज अ मैन्युफैक्चरर, ए सोल्ड अ वॉशिंग मशीन टू बी, ए सोल्ड अ वॉशिंग मशीन टू बी फॉर 10,000 and B sold the same to the consumer for 12,000. Suppose A is the manufacturer and B is the dealer. A is a manufacturer and B is a dealer, and B sold the same to consumer for 12,000. Rate of GST is 12%. Sales are intra-state. Intra-state बोलेगा मतलब, इंट्रा-स्टेट बोलेगा मतलब विद इन द सेम स्टेट। याद रखना, गलती नहीं करना एग्जाम में। इंट्रा मतलब इन, ये विद इन द सेम स्टेट, और इंटर मतलब क्या हो गया, आउटसाइड द स्टेट। ए इज अ मैन्युफैक्चरर एंड बी इज अ डीलर, एंड तीसरा हो गया कंज्यूमर। ए सोल्ड फॉर 10,000। सिंस आपका एमसीक्यू तो ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम लोग टेबल के फॉर्म में करेंगे सम्स, ठीक है। ए इज अ मैन्युफैक्चरर, ए का सेलिंग प्राइस है 10,000, ए का सेलिंग प्राइस 10,000 है, तो ए का आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, 10,000 का 6% और 10,000 का 6%। जीएसटी का रेट है 12%, जीएसटी का रेट है 12%, तो वो डिवाइड हो जाएगा 6% और 6% में। ओके, आउटपुट जीएसटी, ए का आउटपुट कितना है, 10,000 का 6%, कितने हो गए, ए का आउटपुट कितना है, 10,000 का 6%, विच इज इक्वल टू 600 एंड 600। ये 600 कौन पे करेगा, अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन में फाइंड द जीएसटी पेड, फाइंड जीएसटी पेड बाय ए टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, ए कितना पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ए विल पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट 600 एंड ए विल पे टू, A will pay to central government 600 and A will pay to state government 600. A central government को पे करेगा 600 और state government को कितना पे करेगा, 600. How much amount will A charge from B? A B से कितना अमाउंट चार्ज करेगा बताओ, how much amount will A collect from B? 10,000 प्लस 600 प्लस 600। तो अल्टीमेटली ए क्या किया, ए बी को सेल किया और जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया। ऑल दी शॉपकीपर्स एंड डीलर्स कैन बी अज्यूम्ड एज द जीएसटी कलेक्शन एजेंट। देयर जॉब इज टू कलेक्ट द जीएसटी एंड पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। दैट इज वाई बिजनेसमैन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो, आपको कुछ नहीं बोले कोई,
आप घर लेके, अब टीवी लेकर के घर आ गए, आपने टैक्स नहीं पे किया, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, बट ये शॉपकीपर पे जाए के पास जाएगा। कम ऑन, नोट कीजिए इसको फटाफट से, जिनको नोट करना नोट करो। नेक्स्ट, नेट के थ्रू डायरेक्ट। नाउ डीलर, डीलर विल सेल टू कंज्यूमर, डीलर विल सेल टू कंज्यूमर। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर डीलर? डीलर के लिए सेलिंग प्राइस है 15,000। डीलर का आउटपुट जीएसटी कितना होगा? सॉरी 12,000, सॉरी। डीलर इज सेलिंग टू कंज्यूमर फॉर 12,000, डू नॉट बी ग्रीडी, सेल एट लेस, ओके। सेलिंग प्राइस क्या है? 12,000। जीएसटी कितना लेगा? क्या डीलर बताएगा कंज्यूमर को कि हम 10,000 में खरीद के लाए, आपको 12 में बेच रहे? वो डायरेक्ट आपका जितना सेलिंग प्राइस है उस पर जीएसटी लगाएगा। कितना जीएसटी लगेगा? 6%। 12,000 का 6%, 720। आउटपुट एस जीएसटी, अगेन 12,000 का 6%, 720। ओके, नाउ टेल मी what is the input GST for the dealer? डीलर कितना जीएसटी पे करके आया था? डीलर कितना जीएसटी पे करके आया था? डीलर का इनपुट जीएसटी क्या है? मैन्युफैक्चरर का जो आउटपुट है, मैन्युफैक्चरर का जो आउटपुट है वो डीलर के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट। डीलर का इनपुट है 600 एंड 600। नाउ एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम में ये पूछेगा व्हाट इज द जीएसटी पेड, व्हाट इज द जीएसटी पेड, व्हाट इज द जीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमेशा आउटपुट माइनस इनपुट, याद रखना, आउटपुट माइनस इनपुट। 720 माइनस 600, 120। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 120, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो 120। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट 120 each, 120 each. Now in the exam when you're asked questions on GST, बोर्ड के लेवल में जीएसटी का क्वेश्चन काफ़ी आसान आता है, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम में जब जीएसटी का क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है। ठीक है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है, यू परचेज्ड अ मोबाइल फ़ोन, जीएसटी का रेट इतना है, टोटल बिल कितना होगा, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। जीएसटी का कॉन्सेप्ट है आउटपुट माइनस इनपुट। आपको ये पूछेगा व्हाट इज द जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वन मोर थिंग आपसे जो पूछेगा, फाइंड द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, हाउ मच अमाउंट कंज्यूमर विल पे, कंज्यूमर विल पे दिस अमाउंट, सेल प्राइस, जो फाइनल डीलर है, फाइनल डीलर का सेल प्राइस प्लस इसका आउटपुट जीएसटी। बी कितना अमाउंट लेगा कंज्यूमर से? बी कंज्यूमर से लेगा 12,000 प्लस 720 प्लस 720, 13,440। बी विल टेक फॉर फ्रॉम कंज्यूमर 13,440। लिसन, इन द एग्जाम दे विल गिव यू वन क्वेश्चन और सारा सब पार्ट्स आपको उसी में आंसर करना पड़ेगा। बोर्ड का जो स्पेसिमेन पेपर था उसमें तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था। बोर्ड का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें इतना आसान क्वेश्चन था कि स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी में शेयर कितना होता है। अगर इंट्रा स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी में शेयर कितना होता है? 50%, 25%, 20%, 100%, 50%, आधा आधा। ये क्वेश्चन था बोर्ड का स्पेसिमेन में। तो बोर्ड में तो इजी आएगा, बट स्कूल लेवल में आपका जो पेपर आएगा वो थोड़ा सा आपको टफ देगा।
एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपके बुक का ही एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो, इन वन क्वेश्चन ओनली यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व अ नंबर ऑफ एमसीक्यूज। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने को दिया जाएगा। देखिए पेज 17 में, अ रिटेलर परचेजेज अ फैन फॉर 1500। रिटेलर परचेजेज अ फैन फॉर 1500 फ्रॉम होलसेलर and sells it to consumer at 10% profit. Retailer purchases a fan. Retailer purchases a fan for 1500 and sells it to consumer at 10% profit. If the sales are intra-state, intra मतलब one state within the same state, sales are intra-state. देखिए, retailer purchase a fan for 1500 from wholesaler and sells it to consumer at 10% profit. Come on, tell me what will be the selling price. Retailer has purchased for 1500 and he will sell at 10% profit. तो 1500 का 10% 150, 1500 का 10% कितना है 150. तो what is the selling price? Selling price is 1650. Selling price will be 1650. Selling price कितना है 1650. Selling price 1650. The selling price of fan including GST by retailer. Selling price of the fan including GST by retailer. Retailer has sold for 1650. Include GST 12%. पूरा इंक्लूड हो जाएगा, 12% पूरा इंक्लूड होगा, CGST भी इंक्लूड होगा और S भी इंक्लूड हो जाएगा, C और S दोनों इंक्लूड हो जाएगा इसमें. Selling price was 1650. They have asked you selling price including GST. So 1650 plus 12%. 1650 का 12% क्या होगा बताइए? 1650 का 12%, 1650 का 12% 198. Total will be 1848. 1848. The tax paid by wholesaler to central government. Wholesaler to central government. होलसेलर कितना में सेल कर रहा है? होलसेलर सेल कर रहा है 1500 में. होलसेलर सेल कर रहा है 1500 में और CGST कितना होगा? होलसेलर इज सेलिंग फॉर 1500, तो CGST और SGST कितना आ जाएगा? 6% और 6% कितना? 90 एंड 90. 90 एंड 90. तो होलसेलर कितना पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? 90. टैक्स पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट 90. टैक्स पेड बाय रिटेलर टू स्टेट गवर्नमेंट. इसका शॉर्टकट बताए? कोई भी डीलर अपने प्रॉफिट पे ही टैक्स देता है. कोई भी डीलर अपने प्रॉफिट पे ही टैक्स देगा. ओके, आपको हम इसका दो तरीका बता रहे करने का, आपको जो इजी लगे वो आप करना. GST पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये चार्ट जो हम लोग बनाते हैं, पहले ये चार्ट में आ जाओ. होलसेलर 1500 पे लगा 6%, 6% कितना हो गया? 90 90. ओके, डीलर कितना में सेल कर रहा है? 1650. डीलर सेल कर रहा है 1650 पे. डीलर है कि शॉपकीपर है? सॉरी, रिटेलर है. होलसेलर के बाद है रिटेलर. रिटेलर इज सेलिंग एट 1650. रिटेलर बेच रहा है 1650. 1650 का 6% क्या होगा बताइए? 99 99.
तो रिटेलर कितना पे करेगा? रिटेलर कितना पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को? 99 माइनस 9, 99 माइनस 90, सॉरी 99 माइनस 90, retailer will pay to state government 9 and central government also 9. Retailer will pay to state government and central government 9 rupee each. कितना पे करेगा रिटेलर स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को रिटेलर पे करेगा 9 रुपी ओनली. आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. रिटेलर का प्रॉफिट कितना था? रिटेलर का प्रॉफिट था 150. रिटेलर का प्रॉफिट 150, तो ये 150 पे पे देगा डायरेक्ट 6%, 9 रुपीज. डायरेक्ट उसका प्रॉफिट का भी निकाल सकते हैं, बट आपको आप इस तरीके से कर लोगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगा. हर कुछ आइटम जैसे आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा उसमें 3-4 MCQ मान लीजिए है, आप तुरंत से आप चार्ट बना लो. चार्ट बनाने के बाद आप उसमें कोई भी आप ऑप्शन टिक करना आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का एग्जाम के अंदर. नाउ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हाट इज द GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? हाउ मच GST विल बी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? बताइए. कम ऑन नाउ, सेंड द ऑप्शंस. हाउ मच GST इज रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा? करेक्ट आंसर इज 99. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST मिलेगा? 99 मिलेगा. कैसे 99? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पूछा है GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो होलसेलर से कितना मिला? रिटेलर से कितना मिला? 90 प्लस 9, 99. सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर से मिला 90 और रिटेलर से मिला 9. टोटल कितना मिला? 99. कॉस्ट, ये तो आपको पूछेगा प्राइस पेड बाय कंज्यूमर. कॉस्ट ऑफ द फैन टू कंज्यूमर इंक्लूडिंग GST. कॉस्ट ऑफ द फैन टू कंज्यूमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. बुक लिखा लो. कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर टू ऑफ क्या ऑप्शन है? 1650, 1800, 1830, 1848. 1650 जो सेल प्राइस है प्लस दोनों GST. 1650 प्लस 99 प्लस 99. 1650 प्लस 99 प्लस 99. 1848 is the answer. 1848 is the answer. 1848 is the answer. Okay. Next question. Again next question में आप पहले चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम टिक करेंगे. ओके. This type of question will be asked in your school exams. A shopkeeper bought a TV from distributor. Shopkeeper bought a TV from distributor at a discount of 25% of the listed price, 32,000. Shopkeeper sells the TV to consumer at the list price. Sales are intrastate and rate of GST is 18%. Then choose the correct answer. First of all हम लोग चार्ट बनाएंगे. देखिए, शॉपकीपर बॉट अ टीवी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%. शॉपकीपर सेल्स द टीवी टू कंज्यूमर. जल्दी से चार्ट बना लेंगे, चार्ट के बाद सारा ऑप्शन तुरंत टिक हो जाएगा. ओके. लिस्ट प्राइस है 32,000, तो सेलिंग प्राइस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड टू शॉपकीपर एट 25% डिस्काउंट, तो 32,000 माइनस 25% ऑफ 32,000,
सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? 32,000 इज द मार्क्ड प्राइस. 32,000 इज द मार्क्ड प्राइस. What is the discount? Discount is 25%. Discount कितना है? Discount है 25%, which is 8,000. So selling price will be 24,000. Selling price क्या है? 24,000. Selling price 24,000. Distributor sold to shopkeeper. GST कितना लगेगा? क्वेश्चन में रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. तो अब अगेन यहां पे निकालो CGST और SGST. 18% है तो 9% एंड 9%. 24,000 का 9%. टेल मी 24,000 का 9% इज हाउ कैन इट बी मोर देन 2400? 2160. आप लॉजिक लगाओ अंकित. आप बोल रहे हो 24,000 का 9% 2600 कैसे हो सकता है? 2160 आउटपुट CGST SGST. डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड टू शॉपकीपर. शॉपकीपर सोल्ड टू कंज्यूमर एट लिस्ट प्राइस. तो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है 32,000. शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है 32,000. तो इसका आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. कितना आउटपुट आएगा बताइए? 32,000 का 9%. 32,000 का 9%. कम ऑन टेल मी द अमाउंट. अंकित आई सेंड इट टू मल्टीप्लिकेशन क्लासेस. 1880 क्यों बोल रहे हो? 2880. 2880. ओके. अभी आपका आउटपुट आ गया. बताओ शॉपकीपर कितना जीएसटी पे करेगा? शॉपकीपर कितना जीएसटी पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. आउटपुट माइनस इनपुट. शॉपकीपर कितना जीएसटी पे करेगा? शॉपकीपर कितना जीएसटी पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? शॉपकीपर कितना जीएसटी पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? बताइए अमाउंट. 720. एंड स्टेट गवर्नमेंट को अगेन 720. क्लियर? अब लास्ट एक पॉइंट भी कैलकुलेट कर लो. कितना अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा? ये बेसिक चीज इतना कैलकुलेट कर लेना. उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछेगा, हाउ मच अमाउंट कंज्यूमर विल पे. हाउ मच अमाउंट कंज्यूमर विल पे. टेल मी हाउ मच अमाउंट कंज्यूमर इज गोइंग टू पे. add 32,000 plus 2880 plus 2880. How much amount consumer is going to pay? $37,760. How much amount consumer will pay? 37,760 is the amount that the consumer will pay. 37,760 is the amount that the consumer will pay. Okay? आप ये अज्यूम करके चलो स्कूल में, आप स्कूल लेवल पे आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा, बट आपका जो बोर्ड्स लेवल है थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा कंपेरेटिवली. देखिए ना ऑप्शंस. द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूडिंग जीएसटी. ध्यान से पढ़ना, इंक्लूडिंग जीएसटी बाय डिस्ट्रीब्यूटर. सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर. तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना में सेल किया था? डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल किया था 24,000 पे, बट आपको पूछा है इंक्लूडिंग जीएसटी. तो ऐड करके बताओ. इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का मतलब है जीएसटी इंक्लूड हो गया, ऐड हो गया. 60 + 60 120. एक ही ऑप्शन दिख रहा है. ठीक है. 24,000 plus 2160 plus 2160 28320. क्योंकि यहां पे इंक्लूडिंग जीएसटी बोला है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन.
जीएसटी पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू स्टेट गवर्नमेंट, बताइए हाउ मच जीएसटी द डिस्ट्रीब्यूटर विल पे द स्टेट गवर्नमेंट? जीएसटी विल पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर कितना जीएसटी पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को? 2160। जीएसटी पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट 2160। GST paid by distributor to state government 2160. GST paid by shopkeeper to central government, GST paid by shopkeeper to central government, शॉपकीपर पे करेगा आउटपुट माइनस इनपुट 2880 माइनस 2160 720। GST received by the state government, GST received by state government, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा 2160 डीलर से और 720 जहां जहां पे सी आया ना, ये देखिए तो एस आएगा एस। जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट 2880, जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट 2880। बी वेरी वेरी पर्टिकुलर वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। फिर वही प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इंक्लूडिंग जीएसटी, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इंक्लूडिंग द जीएसटी 37760। ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीएसटी का आएगा। आई होप सभी को समझ में आया। अब एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जीएसटी का एमसीक्यू, इजी वाला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहित परचेजेज अ कैमरा, मोहित परचेजेज अ कैमरा फॉर ₹5310 which includes 10% discount on the marked price and 18% GST on the remaining price। बोला हम शॉप में गए कैमरा खरीदने के लिए, कैमरा बोला सपोज बोला कि 10,000 रुपये का है, सपोज 10,000 रुपये का है, तो बोले भैया डिस्काउंट कीजिए। तो पहले डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करने के बाद जीएसटी लगेगा। दिस प्राइस इज आफ्टर डिस्काउंट बट इंक्लूडिंग जीएसटी। मोहित परचेजेज अ कैमरा फॉर 5310, 5310 is after discount but it includes GST। Mohit purchases a camera for 5310 which includes 10% discount on the marked price and 18% GST on the remaining। पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये सम को हम लोग नॉर्मली कैसे बनाते थे पहले के समय में, और एमसीक्यू आने में कितना इजीली बन सकता है, ठीक है। ये देखिए, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। मार्क प्राइस कितना हो गया? एक्स हो गया। डिस्काउंट कितना है? 10%। सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, एक्स माइनस 10/100 एक्स। एलसीएम लीजिए आप यहाँ पे, 100x एलसीएम, 1 और 100 कैल्सियम 100, 100x माइनस 10x/100। सेलिंग प्राइस इज 90x/100। सेलिंग प्राइस क्या है? 90x/100। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 90x/100, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है? 90x/100, ओके। देन व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? यहाँ पे 18% है। इधर में सी जीएसटी एस जीएसटी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 18 जीएसटी, जब भी कॉस्ट निकालने का क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट कर देने का है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सी जीएसटी एस जीएसटी नहीं चाहिए, ठीक है। जीएसटी 18% है, जीएसटी कितना लगेगा बताइए? जीएसटी इज 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। जीएसटी विल बी 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। हाउ मच? सी
5 18 है ना, 5 18 5 20 2 10 2 9, और डिवाइड मत करना, नीचे में 100 छोड़ दो, 18 9 162, 162 बाई 1000x, और आप डिवाइड मत करना, नीचे में 1000 रहने दो, और डिवाइड हो सकता है बट नहीं करेंगे बिकॉज फिर 500 में चला जाएगा, जो कि फिर डेसिमल में आने में दिक्कत होगा। 162x बाई 1000 आ गया आपका जीएसटी। ओके, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। 5310 इज इंक्लूडिंग जीएसटी, 90x बाई 100 प्लस 162x बाई 1000। 5310 जो है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। 5310 क्या है, इंक्लूडिंग जीएसटी है। 5310, आप एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 100 और 1000 का एलसीएम आ गया 1000, 100 1000 का एलसीएम क्या है 1000, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 900x प्लस 1062x। 5310 इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, दिस इज 162, हम एक स्टेप पहले ही कर दिए, दिस इज 162x, 900 प्लस 162, 1062x by 1000, what is the answer, 5310 into 1000 divided by 1062 into 5, the final answer will be 5000। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा 5000। क्लियर, फाइनल आंसर क्या हो गया 5000। दिस इज अ वे जहां पे आप इसको बना सकते हो। और एक तरीका बताएं, और एक तरीका जो इससे थोड़ा सा आसान है, क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 4 दिया है, ऑप्शन को यूज करो। 4500 पे ऑप्शन को यूज करो, पहला ऑप्शन 4500, 10% डिस्काउंट कम किया 450, कितना आ गया 4050, इस पे 18% लगा के देखो इतना आ रहा है, 4050 पे 18% लगाओ, 4050 प्लस 729 4779, कम आ रहा है, नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। 6000 पे 10% डिस्काउंट कितना होगा, ये तो 5400 है, ये तो जीएसटी लगाएंगे तो और बढ़ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5200 पे आप 10% डिस्काउंट कम करो, 5200 पे आप 10% डिस्काउंट कम करो, 4680, फिर 4680 का 18% निकालो, 5522 आया। लास्ट ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, यही होगा ना, देखो 5000 पे 10% डिस्काउंट कम किया, 4500 आया, 4500 का 18% 810, क्या आएगा 5310। अंडरस्टूड। एक तरीका ये है कि नॉर्मली सॉल्व करते चलेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या था, मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस करो, जीएसटी ऐड करो, देखो आ रहा है कि नहीं, मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करो, जीएसटी ऐड करो, डिस्काउंट माइनस करो, जीएसटी ऐड करो। आपको ये सेकंड वाला इजी लगा होगा।